अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी स्त्री ने जब हरकारों को अपने घर आया देखा तो उसने पूरा हो हल्ला मचा दिया और आंखों में अश्रु लिए हरकारों से बोली, हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दहाड़े मार मार कर रोती हुई स्त्री ने आगे हरकारों से कहा, फलां फलां युवक मेरे पति की हत्या कर हमारा सारा धन लूट ले गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरकारे उस स्त्री की बात सुन दंग रह गए। धन के साथ पकड़े गए नवयुवक ने जो बयान राजा विक्रमादित्य के आगे दिया था, यहाँ तो सब बिल्कुल उसके विपरीत था। ये स्त्री तो उस नवयुवक को ही दोषी ठहरा रही थी। जब हरकारों को कुछ भी समझ न आया तो उन्होंने उस स्त्री को भी अपनी हिरासत में ले लिया और उसे भी राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया। स्त्री को जब राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया तो उसने राजा विक्रमादित्य के सामने भी फिर से वही बात दोहराई और रोते हुए बोली, न्याय कीजिए महाराज, इस धूर्त व्यक्ति ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्या अर्थ रह गया अब मेरे जीने का जब मेरा पति ही नहीं रहा? ऐसे जीने से अच्छा तो मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। स्त्री और उस नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उसे उस नवयुवक की कही बातें, उसका आत्मविश्वास देख सत्य प्रतीत हो रही थी, दूसरी तरफ स्त्री के आंसू और उसकी अपने पति के साथ सती होने की बात सुन उसकी बात भी झूठ नहीं लग रही थी। कुछ देर राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए उन दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद करने का आदेश दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने स्त्री के घर जाने वाले हरकारों से पूछताछ की और उनसे वहां का पूरा विवरण लिया और तुरंत एक राजवैद्य को बुलाया और उस स्त्री के मृत पति की जांच करवाई। राजवैद्य ने जब उसकी मृत्यु का कारण बताया तो सारा माजरा राजा विक्रमादित्य के आगे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को बुलवाया और सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारा पति कैसे मरा? स्त्री ने फिर से रोते हुए कहा, महाराज, वह नवयुवक मेरे घर आया और मेरे पति को मारकर हमारा सारा धन लेकर भाग गया। उस स्त्री की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, अरे दुष्ट स्त्री, क्या तुम्हारे अंदर लेस मात्र भी लाज लज्जा नहीं बची, जो अपने पति को मारने के बाद इतने विश्वास के साथ ढोंग कर रही हो? सच ही कहा है किसी ने, स्त्री का त्रिया चरित्र जाने न कोय, खसम मार के सती होए। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा राज दरबार हैरानी के साथ साथ असमंजस में था कि कैसे राजा इस स्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं। सभी की उत्सुकता अपने चरम पर थी। बने रहे।